अमृतसर एयरपोर्ट पर जब अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबमास्टर उतरा तो देखने वालों को यकीन नहीं हुआ। इसमें कोई अमेरिकी सैनिक नहीं बल्कि 104 भारतीय नागरिक सवार थे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और चेहरे पर मायूसी। ये वही लोग थे जिन्होंने अमेरिका जाकर एक नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन अब उन्हें अपराधियों की तरह भारत लौटा दिया गया। ये कोई साधारण डिपोर्टेशन नहीं था, बल्कि एक सख्त अमेरिकी कार्रवाई थी जिन्होंने न केवल इन प्रवासियों बल्कि पूरे भारत में हलचल मचा दी। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और अब इन भारतीयों का भविष्य क्या होगा। ये सभी भारतीय इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। अमेरिका से एक C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन लोगों को लेकर अमृतसर पहुंचा। इन लोगों में गुजरात से 33, हरियाणा से 33, पंजाब से 30 लोग, उत्तर प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 3 लोग, वहीं चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने साफ कह दिया है कि ये लोग अब दोबारा अमेरिका नहीं जा सकते, भले ही इनके पास लीगल वीज़ा ही क्यों ना हो। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ये लोग अब कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 20 देशों में एंट्री नहीं ले सकते। इसकी वजह यह है कि अमेरिका की वीज़ा नीति को ये सभी देश फॉलो करते हैं, यानी अगर ये लोग किसी और देश के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो लोग अमेरिका जाकर बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद कर रहे थे, अब उन्हें भारत में ही नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। जैसे ये खबर सामने आई, संसद में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि आखिर इन लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां क्यों लगाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ICE डिपोर्टेशन के सख्त नियमों का पालन करता है। हालांकि उनका दावा है कि महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। अब भारत सरकार इन सभी मामलों की जांच करेगी। हालांकि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर गए थे वो अवैध रूप से वहां रुक गए, उन पर कोई केस नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अपराधी अमेरिका में भाग कर गया था तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब जान लेते हैं कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। तो अवैध प्रवासियों को 18 किलो तक का एक बैग ले जाने की अनुमति होती है। विमान में बैठने के बाद हथकड़ियां और पैर की बेड़ियां लगा दी जाती हैं। उड़ान के दौरान 13 से 20 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर भी विमान में होता है। खाने और टॉयलेट ब्रेक के दौरान कैदियों को राहत दी जाती है। वहीं अमेरिका अब अवैध अप्रवासियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं ये कार्रवाई तब हुई है जब PM मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात तय हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार अवैध अप्रवासियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर लोग ऐसे ही विदेश जाने के लिए गलत रास्ते अपनाते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ऐसा सख्त कदम सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।